नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत, इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां, इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। उत्तर प्रदेश से संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ में युवक की हत्या से हड़कंप मच गया है। 3 थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है। आरोपी की तलाश में लगातार दबिशें दी जा रही हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ के मोहद्दीनपुर से है। मेरठ के प्रतापपुर के मोहद्दीनपुर गांव में मंगलवार की शाम को मामूली विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। वारदात को लेकर गांव में तनाव व्याप्त हो गया। सूचना पाकर एएसपी कई थानों की फोर्स के साथ गांव में पहुंचे और स्थिति को काबू किया। वारदात के बाद से आरोपी व उसके परिजन फरार हैं। पुलिस की 3 टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई हैं। मृतक पक्ष जाटव और आरोपी पक्ष वाल्मीकि समाज से है। मोहद्दीनपुर निवासी हरीश की गांव में ही शिवहरी टेंट के नाम से दुकान है। सोमवार को इसी गांव के राजपाल के यहाँ जन्मदिन की पार्टी थी। पार्टी के लिए हरीश की दुकान से ही टेंट का सामान मंगाया गया था। मंगलवार की शाम को राजपाल का बेटा रोहित कुछ दोस्तों को लेकर टेंट का सामान लौटाने उसकी दुकान पर पहुंचा। इसी दौरान वहां पर आपसी विवाद हुआ। आरोप है कि रोहित ने अपने परिवार के लोगों को वहां पर बुला लिया, जिन्होंने हरीश पर हमला कर दिया। इसकी सूचना हरीश के परिवार को जब लगी तो वह दुकान की तरफ दौड़ पड़े। इनमें हरीश का छोटा भाई ऋतिक भी था। जैसे ही वह दुकान के अंदर पहुंचा, अचानक सामने से आए रोहित ने ऋतिक पर छुरे से हमला कर दिया। ऋतिक पहले वार से तो बच गया, लेकिन रोहित ने फिर से उसके गले पर वार कर दिया। इस बार छुरा गले को चीरता हुआ आर पार हो गया। ऋतिक लहूलुहान होकर वहीं पर गिर गया। आरोप है कि रोहित ने एक के बाद एक कई वार ऋतिक पर किए, जिसमें वह बेसुध हो गया। वारदात के बाद रोहित पक्ष के लोग भाग निकले। परिजन बेसुध होकर ऋतिक को उठाकर एक नजदीकी अस्पताल की तरफ लेकर भागे, लेकिन वहां पहुंचते ही चिकित्सकों ने ऋतिक को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अस्पताल में ग्रामीणों की भीड़ जुटती चली गई। कुछ देर पहले थाना प्रतापपुर पुलिस को सूचना मिली कि मोहद्दीनपुर क्षेत्र में खरखदा मोड़ पड़ता है, वहाँ पर एक ऋतिक नाम के व्यक्ति हैं, उन्हें एक रोहित नाम के व्यक्ति द्वारा चाकू से वार किया गया है और जिससे वो घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जो घायल हैं उससे उन्हें उपचार हेतु सुभारती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहाँ डॉक्टर द्वारा उन्हें उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया है। गांव में तनाव व्याप्त हो गया। ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और उन्होंने आरोपियों के घर के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। ऋतिक की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। महिलाओं ने भी सड़क पर जाम करके हंगामा शुरू कर दिया। बहनों में खासा गुस्सा दिखाई दिया। जो महिला पुलिस को संभाले भी नहीं संभल रही थी, मां बेसुध होकर वहीं पर गिर गई, जिसे महिलाओं ने बामुश्किल संभाला। एसएसपी अंतरिक्ष जैन विवाद की सूचना मिलते ही मोहद्दीनपुर पहुंच गए। तब तक प्रतापपुर लोहिया नगर पुलिस और ब्रह्मपुरी थाने की फोर्स भी वहां पहुंच चुकी थी। ऋतिक पक्ष के लोगों ने आरोपी के घर पहुंचकर हंगामे की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि ऋतिक के भाई हरीश ने पुलिस को बताया कि जन्मदिन के लिए जो सामान यह लोग लेकर आए थे उसमें कुर्सी भी थी। शाम को यह जब सामान लेकर पहुंचे तो उसने लेबर ना होने का हवाला देकर कुर्सी अंदर रखने के लिए बोला। इसी बात को लेकर पहले गाली गलौज और फिर हमला किया गया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया है कि लेन देन का विवाद सामने आ रहा है। सभी आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में 3 टीमें लगाई गई हैं। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। एहतियातन पुलिस बल गांव में तैनात किया गया है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि जो मृतक हैं ऋतिक, उनकी टेंट की शॉप है और जो आरोपी है रोहित, वो अपना टेंट का सामान रखने आया था और टेंट के सामान को रखने को लेकर इनकी आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई है, जिसके बाद रोहित द्वारा ऋतिक के ऊपर चाकू से वार किया गया है और जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें पुलिस की टोटल 3 टीमें लगाई गई हैं। आसपास की सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए जा रहे हैं और इसमें जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल को दहलाने वाली क्राइम रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। प्लीज जाते जाते आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।